सो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। सबसे पहले थैंक्स आपको कि आपने हमारे वीडियो को चुना है। अब जब आपने इस वीडियो को चुन ही लिया है तो लास्ट तक वीडियो में बने रहिए। मैं गारंटी देता हूं कि आपने जिस कारण से इस वीडियो को चुना है वो सारे कारण आपके पूरी तरह से क्लियर होने वाले हैं। बट वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, वीडियो को लाइक और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि इस टाइप के एजुकेशन से रिलेटेड वीडियो मैं अपने चैनल पर लाता रहता हूं। तो स्टार्ट करते हैं एक छोटी सी इंट्रो के साथ। तो मेरा नाम है संजय और आप देख रहे हैं डिजिटल टेक्नोलॉजी इंडिया विथ एजुकेशन। तो हम लोगों का मानना है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को कराने के लिए ताप मतलब टेम्परेचर बहुत जरूरी है, राइट? वरना हम लोग लैब के सामने जाकर के बर्नर का यूज नहीं करते ना, है ना? तो एक बात तो क्लियर हो जाती है, तो ताप तो चाहिए ही चाहिए, बिना ताप के कोई काम नहीं होने वाला। और जनरली तौर पे कई वैज्ञानिकों का मानना है कि ताप कैसे हमारे रासायनिक अभिक्रिया को प्रभावित करता है। तो आप ऐसा मान लो कि हर 10 डिग्री ताप यदि आप बढ़ाते जाओगे, ठीक है, 10 डिग्री टेम्परेचर आप जैसे जैसे बढ़ाते जाओगे, इंक्रीज करोगे, रासायनिक अभिक्रिया लगभग दुगनी हो जाएगी। मतलब उसका स्पीड क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा, ठीक है। इसे ही हम लोग ताप गुणांक कहते हैं। जैसा कि अभी स्क्रीन पे आपको पिक दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। तो आप उससे रिलेट करके समझिए कि 10 डिग्री ताप पर होने वाले परिवर्तन, ठीक है, 10 डिग्री ताप पर, हर 10 डिग्री ताप पर होने वाले परिवर्तन दर स्थिरांकों के अनुपात के क्या होता है? बराबर होता है, ठीक है। ये इसका ताप गुणांक का परिभाषा है। ये ताप गुणांक का जो लैंग्वेज है वो ये होगा, हर 10 डिग्री ताप पर होने वाले परिवर्तन दर स्थिरांकों के अनुपात के क्या होता है? बराबर होता है, ठीक है। बट ये बात वैज्ञानिक आहिरनियस भाई साहब को पसंद नहीं आई और उन्होंने कहा कि ठीक है, ताप तो जरूरी है, बट उत्पाद प्रोडक्ट बनाने के लिए रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अणुओं के बीच टक्कर बहुत ज्यादा जरूरी है। मतलब आपस में अणु टकराएंगे तभी नए उत्पाद बनेंगे, ये कहना था वैज्ञानिक आयरनियस का। और ताव में ही उन्होंने क्या किया? एक सिद्धांत और एक सूत्र भी दे दिया। तो इन्होंने जो सिद्धांत दिया उसे हम आज संघट सिद्धांत या टक्कर सिद्धांत भी कहते हैं। और सूत्र, हे भगवान, देखो तो जो सूत्र है वो कुछ इस प्रकार से है। देखो अभी आपको पता चलेगा कि किस खतरनाक चीज से पाला पड़ा है आपका। तो आपका सूत्र है कि अभिक्रिया का जो वेग रहेगा, वेग को किससे दर्शाते हैं? के। मैंने इस वीडियो को स्टार्टिंग में ही आप लोगों को इसको के बारे में काफी डिटेल से वीडियो बनाया हुआ है ना? आप उसका लिंक डिस्क्रिप्शन पे या फिर आई बटन पे भी वो फ्लैश हो रहा होगा, आप उसको जरूर जा करके चेक कर लीजिएगा, ठीक है। तो इसका सूत्र है ZAB, ठीक है, और स्मॉल e के पावर में आपको मिलेगा -EA अपॉन RT, ठीक है। ये एक खतरनाक सा आपको फॉर्मूला दिखाई दे रहा होगा और ये वैज्ञानिक आयरनियस ने एक सूत्र दे दिया बहुत खतरनाक सा। अब इसमें कौन कौन क्या क्या है मिल लीजिए, आप हाय हेलो कर लीजिए। ये सब एक बार आगे चल करके फिर मिलेंगे आपसे, ठीक है। तो यहाँ हम के की यदि बात करें, इस के की यदि बात करें तो के तो आपका पुराना दोस्त है। वेग मतलब अभिक्रिया का वेग, ये तो हमको पता ही है कि के क्या है, यहाँ पर अभिक्रिया का वेग है, ठीक है। और कौन कौन क्या क्या है देखिए। अब यहाँ पर ये जो ZAB है, इसमें से जो Z है ना, ये वाला जो Z भाई साहब जो दिखाई दे रहा है ना आपको, ये जो Z है, इस Z को हम लोग बोलते हैं क्या? संघट आवृत्ति। इसका नाम है आपका संघट आवृत्ति। अब ये क्या चीज है मैं आगे एक्सप्लेन करता हूं, फिलहाल कौन कौन क्या क्या है वो समझ लीजिए, ठीक है। और इसी के नीचे आपको AB दिखाई देगा, ये देखिए AB दिखाई देगा, ठीक है। तो ये AB क्या है फिर? AB कुछ नहीं है, वो जो दो अणु थे ना जो आपस में टकरा रहे थे, भाई एक अणु जा करके दूसरे अणु B से जब टकराएगा आपस में, तब जा करके आपके बनेंगे क्या? उत्पाद, ऐसा कहना था इनका। तो A और B जो अणु है ना, जो अभिक्रिया में भाग लेंगे अभिकारक के रूप में, अभिकारक ही प्रोडक्ट बनाता है, तो अभिकारक के रूप में वही है आपका AB। ये जो स्मॉल e है वो क्या चीज है? तो इसे हम लोग कहेंगे चरघातांक। चरघातांक कहते हैं इसको हम लोग। और इसके बाद आपका बच जाता है और भी कुछ चीजें हैं छोटी छोटी, देख लीजिए। इसके बाद है आपका EA
जो माइनस के फॉर्म में है, देखिए कुछ इस प्रकार से -EA, इसको हम लोग बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। क्या बोलेंगे हम लोग? एक्टिवेशन एनर्जी। या इसको हिंदी में अगर हम लोग बात करें तो इसी को हम लोग बोलते हैं संक्रियण ऊर्जा। इस वीडियो के बाद इसकी ही बारी है संक्रियण ऊर्जा की। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे कर देना, ताकि इससे रिलेटेड जो भी वीडियो अभी आएंगी वो आपको आसानी से मिल सके। ठीक है, अब बात कर लेते हैं इसमें आर का। ये जो आर भाई साहब हैं, ये क्या है? यहाँ पर जो आर दिखाई दे रहा है, टी दिखाई दे रहा है, ये क्या है? तो आर और टी को भी देख लो आप क्या है। तो इसमें जो आर है, आर को हम लोग बोलते हैं गैस स्थिरांक। इसको हम लोग बोलते हैं क्या? गैस स्थिरांक। और जो टी है वो तो सब जानते हैं क्या रहता है, ये टेम्परेचर। तो इस तरह से इन्होंने एक खतरनाक सा सूत्र दिया है, कुछ ऐसा, K = ZAB, E का स्क्वायर रहेगा -EA/RT। ये फॉर्मूला उन्होंने दिया। तो मैंने आपको अभी ZAB के बारे में बताया था। K के क्या होता है? समानुपाती होता है। ZAB आप पुराने सूत्र से देख सकते हो। ये देखिए, ये वाला सूत्र देखिए, ये ZAB है आपका, ये वाला, ये ZAB है, और ये K, इन दोनों के बीच कैसा है? सीधा सीधा संबंध है, इसलिए क्या होते हैं? समानुपाती होते हैं। तो अभी हम लोग बात करेंगे ZAB का, मतलब संघट आवृत्ति किसे कहते हैं। तो मैं इसका लैंग्वेज आपको बताता हूं कि ये जो AB है, ये अणु है, ठीक है। ये किसी आयतन में है, मान लीजिए किसी आयतन में है, और मतलब एक बंद डब्बे में है ऐसा। ये अणु है A और B। ये प्रति सेकंड, मतलब 1 सेकंड में ये जितनी बार टकराएंगे उसे हम लोग क्या कहेंगे? ये 1 सेकंड में आपस में क्या करेंगे? टकराएंगे। देखिए, एक A अणु है, एक है आपका B अणु, ये वाला। ये आपस में जितने बार भी टकराएंगे, 1 सेकंड में जितने बार भी टकराएंगे, उसी को हम लोग बोलते हैं संघट आवृत्ति। इकाई आयतन में उपस्थित अणु A और B आप प्रति सेकंड, मतलब 1 सेकंड में जितनी बार टकराएंगे उसे ही हम लोग बोलते हैं क्या? संघट आवृत्ति। अभी आपको लैंग्वेज दिखाई दे रही होगी स्क्रीन पे, सेम लैंग्वेज मैंने भी बता दिया। ठीक, तो एक बात तो बहुत अच्छी है इसमें कि जैसा कि इन्होंने आयरनियस ने तावे ताव में तो बना दिया था एक सूत्र, तो इस सूत्र से एक बात तो क्लियर होती है कि हाँ भाई, हम मानते हैं कि ताप तो चाहिए, बट उत्पाद बनने के लिए अणुओं के बीच टक्कर भी होना जरूरी है। ठीक है, अब आगे सुनिए, क्योंकि ये समानुपाती उसी चीज को बता रहा है कि हाँ ठीक है, अभिक्रिया का वेग अगर आपको पता करना है तो अणुओं के बीच टक्कर भी होना जरूरी है। ठीक है, तो यहां तक तो सब बात सही था, कोई गलत बात नहीं है कि हाँ भाई, दो चीजें हैं, टेम्परेचर आपको चाहिए ही चाहिए, अभिक्रिया यदि करानी है तो टेम्परेचर आपको मस्ट है, चाहिए ही चाहिए। इसके अलावा दो अणुओं के बीच टक्कर भी होना जरूरी है। ये भी है कि दो अणुओं के बीच क्या है? टक्कर भी होना जरूरी है, ये भी बात है। इस सिद्धांत के अनुसार अणुओं को आपस में टकराना जरूरी है, ठीक है, तभी ये सिद्धांत काम करेगा। लेकिन कैसे, किस तरह से अणु टकराएंगे? अभी आपको एक वीडियो दिखाई दे रही होगी स्क्रीन पे। अब आप देखिए, ये जो पेन का कीप है, मान लीजिए ये दो आपके अभिकारक हैं, ये आपस में टकरा रहे हैं। अब ये कैसे भी टकरा सकते हैं ना, इधर से भी टकरा सकते हैं, इधर से भी टकरा सकते हैं, इधर से भी टकरा सकते हैं, सही है ना। लेकिन क्या है, इनके इधर उधर से टकराने से क्या उत्पाद बन रहा है? बिल्कुल नहीं बन रहा, बिल्कुल नहीं बन रहा। जब तक ये सीधे सीधे आपस में आकर के नहीं टकरा रहे हैं, तब तक उत्पाद आपका नहीं बन रहा, पेन आपका नहीं बन रहा। सही बात है ना। मतलब जो आपका किप है वो जब तक सीधे सीधे पेन से आकर के नहीं मिल रहा, तब तक आपका पूरी तरह से पेन नहीं बन रहा, उत्पाद नहीं बन रहा। ठीक है, जबकि ढक्कन ऐसे भी टकरा सकता था पेन से, इधर से भी टकरा सकता था, इधर से भी टकरा सकता था, सही है ना। तो नहीं बन रहा है प्रोडक्ट। मतलब कहने का मतलब, जो सामने से जो टक्कर हो रही है पेन और ढक्कन के बीच, तो इसको हम लोग बोलेंगे प्रभावी टक्कर, क्योंकि इससे क्या हो रहा है? उत्पाद बन रहा है। लेकिन जो और बाकी जो है, जो इधर उधर टकरा रहे हैं, इससे कोई उत्पाद बन रहा है क्या? कोई प्रोडक्ट बन रहा है? कोई पेन बन रहा है? जी नहीं। तो इसको हम लोग बोलेंगे अप्रभावी टक्कर। अब इसे समझने के लिए आप एक एग्जांपल और ले लो भाई, तब आपको क्लियर समझ में आएगा। देखिए, केमिस्ट्री में एक बहुत ही फेमस रिएक्शन है SN1 एंड
आपको पता है SN2, और इसमें भी हम लोग SN2 का एग्जाम्पल लेंगे, SN2 रिएक्शन का। देखिए आप समझिए कैसे कैसे क्या क्या होता है। जैसे जब आपके पास कोई हेलो एल्केन है, मान लीजिए इस टाइप का कोई हेलो एल्केन है, ये देखिए इधर हाइड्रोजन, इधर हाइड्रोजन, इधर हाइड्रोजन, और इसके साथ आपका ब्रोमीन जुड़ा हुआ है। ब्रोमीन के ऊपर माइनस चार्ज रहेगा। अब इस पर जब इसके साथ जब कोई OH माइनस चार्ज जब इसके ऊपर अटैक करेगा, जब ये इस ब्रोमीन के ऊपर सीधा सीधा सामने से, ठीक है, सामने से जब अटैक करेगा इससे जुड़ने के लिए, तो आपको पता है कि माइनस और माइनस के बीच क्या होगा, भयंकर प्रतिकर्षण होगा। और प्रतिकर्षण होगा तो ब्रोमीन क्या करेगा, OH को दूर हटाएगा और OH ब्रोमीन को दूर हटाएगा, ठीक है। और यही रीजन है कि इससे कोई भी उत्पाद नहीं बनेगा और ये प्रोडक्ट बिल्कुल भी नहीं बनने वाला। और ये एग्जाम्पल है आपका अप्रभावी टक्कर का। सही ढंग से टक्कर हुआ नहीं तो कैसे प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है। बट यही रिएक्शन आप दोबारा से देखिए, ये रहे आपके हेलो एल्केन, ये रहे हाइड्रोजन, वही ब्रोमीन माइनस चार्ज लिए हुए, प्लस वही आपका OH माइनस चार्ज लिए हुए, ठीक है। अब सुनिए, अब ये OH सामने से ना टक्कर करके, क्योंकि सामने से करेगा तो माइनस चार्ज है ना, वो उसको दूर हटाएगा, तो ये OH सामने से यहां पर अटैक ना करके पीछे से इस कार्बन पे अटैक करता है। पीछे से जब ये अटैक करता है तो रिएक्शन हो जाती है और आपका प्रोडक्ट बन जाएगा। देखिए कुछ इस तरह से। इसका नेक्स्ट स्टेप देखिए क्या होगा आपका, कि जो OH जब अटैक करता है इसके ऊपर, तो अब ये जो ब्रोमीन है ये धीरे धीरे कार्बन से छूटेगा और OH धीरे धीरे यहां पर जुड़ेगा कुछ इस प्रकार से। जैसे ये कार्बन था, ये 3 जगह आपके हाइड्रोजन थे, ठीक है। अब ये जो ब्रोमीन है, अब ये जो ब्रोमीन है ये धीरे धीरे, ये देखिए डॉट 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 से दिखा रहा हूं मैं, ये जो ब्रोमीन है ये धीरे धीरे इससे क्या होगा, दूर होता चला जाएगा। और इसके साथ जो OH है, इसके साथ जो OH है, देखिए इसके साथ जो OH है, ये जो OH जो पीछे से आक्रमण किया है, ये OH धीरे धीरे इसके साथ क्या होता जाएगा, जुड़ता चला जाएगा। और एक स्थिति इसमें ऐसी बनेगी जब ये जो ब्रोमीन है, ये जो ब्रोमीन है ये पूरी तरह से निकल जाएगा और ये जो OH है वो पूरी तरह से इससे क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। मतलब ये कुछ ऐसे दिखाई देगा आपको, देखिए। और इसके साथ ब्रोमीन हट गया और इसके जगह पे कौन आकर के जुड़ गया है आपका, कौन आकर के यहाँ पर जुड़ गया है आपका, OH माइनस चार्ज जुड़ गया, प्लस जो है इसके अलावा जो आपका ब्रोमीन था वो अलग हो चुका। तो ये आपका मेथेनॉल, मेथेनॉल ये प्रोडक्ट आपका बन करके तैयार हो गया। तो आपने देखा सेम रिएक्शन था, सेम रिएक्शन था, लेकिन OH क्या कर रहा था, सामने से अटैक कर रहा था, इसलिए कोई भी अभिक्रिया नहीं हुई। इसे बोलते हैं हम लोग अप्रभावी टक्कर। लेकिन सेम रिएक्शन में जब OH ने क्या किया, पीछे से अटैक किया, प्रभावी टक्कर हुआ, सही ढंग से टक्कर हुआ, तब जाकर के आपका प्रोडक्ट बन गया, मेथेनॉल बन गया। तो आई होप आपको अब ये क्लियर हो गया होगा कि प्रभावी टक्कर और अप्रभावी टक्कर क्या चीज होता है, ठीक है। अब ताप और संक्रियण मतलब एक्टिवेशन एनर्जी की बात हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ओके। अब अगर आपको सच में आसानी से ये टॉपिक समझ में यदि आया है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए